नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की जीवनी वुमेंस डे के अवसर पर आपके सामने लेकर आए हैं। लता मंगेशकर भारत की सबसे प्रसिद्ध पार्श्व गायिका हैं, जिन्होंने कई फिल्मी और गैर फिल्मी यादगार गीत गाए हैं। दुनिया भर में उनके करोड़ों प्रशंसक हैं जो लता को माँ सरस्वती का अवतार मानते हैं। लता जी ने 1000 से ज़्यादा हिंदी फिल्मों में गीत गाए हैं। मुख्यतः उन्होंने हिंदी, मराठी और बंगाली में गीत गाए हैं। वे 36 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गा चुकी हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान है। लता मंगेशकर जी का जन्म 28 सितंबर सन 1929 को इंदौर में हुआ था, जो कि अब मध्य प्रदेश में स्थित है। वे पंडित दीनानाथ मंगेशकर और सेवंती की बड़ी बेटी थीं। लता के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक भारतीय संगीतकार, शास्त्रीय गायक और थिएटर एक्टर थे, जबकि माँ गुजराती थी। सेवंती उनकी दूसरी पत्नी थी। उनकी पहली पत्नी का नाम नर्मदा था, जिसकी मृत्यु के बाद दीनानाथ ने नर्मदा की छोटी बहन सेवंती को अपनी जीवन संगिनी बनाया। पंडित दीनानाथ का सरनेम हार्डीकर था, जिसे बदलकर उन्होंने मंगेशकर कर दिया। वे गोवा में मंगेशी के रहने वाले थे और इसके आधार पर उन्होंने अपना नया सरनेम चुना। लता जी के जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया, जिसे बाद में बदलकर लता कर दिया गया। यह नाम दीनानाथ को अपने नाटक भावबंधन के एक महिला किरदार लतिका के नाम से सूझा। लता के बाद मनीषा, आशा, उषा और हृदयनाथ का जन्म हुआ। बचपन से ही लता को घर में गीत, संगीत और कला का माहौल मिला। वे उसी ओर आकर्षित हुई। 5 वर्ष की उम्र से ही लता जी को उनके पिता संगीत का पाठ पढ़ाने लगे। उनके पिता के नाटकों में लता अभिनय भी करती थी। लता जी को स्कूल भी भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उनकी टीचर से अनबन हो गई। लता अपने साथ अपनी छोटी बहन आशा को भी स्कूल ले गई थी। टीचर ने आशा को कक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी और इससे लता जी को गुस्सा आ गया और वे फिर कभी लौटकर स्कूल नहीं गई। सन 1942 में लता मंगेशकर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पिताजी की मृत्यु मात्र 13 वर्ष की अवस्था में उनके हो गई। लता जी पर परिवार का बोझ आ गया। नवयुग चित्रपट कंपनी के मालिक मास्टर विनायक मंगेशकर परिवार के नज़दीकी लोगों ने लता जी को का करियर गायिका और नायक अभिनेत्री के रूप में संवारने में बहुत मदद की। लता जी को अभिनय पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उन्होंने कई हिंदी और मराठी फिल्मों में अभिनय किया। मंगला गौर 1942, मांझे बाल 1943, गंज भाव 1944, बड़ी माँ 1945, जीवन यात्रा 1946 जैसी फिल्मों में लता जी ने छोटी मोटी भूमिकाएं अदा करना शुरू कर दिया। लता जी को सदाशिव राव नेवरेकर ने एक मराठी फिल्म में गाने का अवसर 1942 में दिया। लता ने गाना रिकॉर्ड भी किया, लेकिन फिल्म के फाइनल कट से पहले वो गाना हटा दिया गया। 1942 में रिलीज मंगला गौर में लता की आवाज़ सुनने को मिली। इस गाने की धुन दादा चांदेकर ने बनाई थी। 1943 में मराठी फिल्म गाजा भाव में लता ने हिंदी गाना माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू गाया। 1945 में लता मंगेशकर बम्बई शिफ्ट हो गई। इसके बाद उनका करियर आकार लेने लगा। वहाँ पर उन्होंने भिंडी बाजार घराने के उस्ताद अमन अली खान से भारतीय शास्त्रीय संगीत सीखना शुरू किया। फिल्म बड़ी माँ 1945 में गाए भजन माता तेरे चरणों में और 1946 में रिलीज़ हुई आपकी सेवा में लता द्वारा गाए गीत पा लूँगा कर जोरी ने लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित किया। बसंत देसाई और गुलाम हैदर जैसे संगीतकारों के संपर्क में लता जी आई और उनका कैरियर निखरने लगा। लता के गुलाम हैदर मेंटर बन गए। वे लता को दिग्गज फिल्मी निर्माता शशिधर मुखर्जी के पास ले गए, जो उस समय शहीद 1948 में फिल्म बना रहे थे। हैदर ने लता को लेने की सिफारिश मुखर्जी जी से की। लता को सुनने के बाद मुखर्जी ने यह कहते हुए लता जी को लेने से इनकार कर दिया कि इनकी आवाज़ बहुत पतली है। इससे हैदर जी भड़क गए। वे लता की प्रतिभा को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा
कि आने वाले दिनों में लता छा जाएंगी और ये सारे निर्माता निर्देशक लता के चरणों में गिरकर लता से अपनी फिल्मों में गाने के लिए मिन्नतें करेंगे। गुलाम हैदर ने लता से मजबूर सन 1948 में एक गीत दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का ना छोड़ा गवाया। यह लता जी का पहला सुपरहिट गीत माना जाता है। गुलाम हैदर ने लता की में जो प्रतिभा देखी उसका जिक्र वे अक्सर किया करती हैं थी। लता जी के अनुसार गुलाम हैदर उन्हें यही सही मायनों में उनके गॉडफादर थे, जिन्होंने लता जी की प्रतिभा पर पूरा विश्वास किया। लता जब पार्श्व गायन के क्षेत्र में अपना करियर बना रही थी, तब नूरजहां, शमशाद बेगम जैसी गायिकाओं का बोलबाला था। लता पर भी इन गायिकाओं का प्रभाव था। वे उसी शैली में गाती थीं। लता समझ गई थी कि यदि उन्हें आगे बढ़ना है तो अपनी शैली विकसित करनी होगी और उन्होंने यही किया। उन्होंने हिंदी और उर्दू के उच्चारण सीखे। सन 1949 में एक फिल्म रिलीज़ हुई, महल, जिसमें खेमचंद्र प्रकाश जी ने लता से आएगा आने वाला गीत गवाया, जिसे मधुबाला पर फिल्माया गया था। यह गीत सुपरहिट रहा। इस गीत ने एक नया तरह का ऐलान कर दिया कि आने वाला वक्त लता जी का ही होगा। इस गीत की कामयाबी के बाद लता जी ने फिर मुड़कर पीछे नहीं देखा। सन 1950 से लेकर 1970 का दौर भारतीय फिल्म संगीत के लिए बेहतरीन माना जाता है, जब एक से बढ़कर एक गायक, संगीतकार, गीतकार और फिल्में बनी। सबने मिलकर बेहतरीन फिल्में और संगीत को रचा और लता मंगेशकर के स्वरों में एक से बढ़कर एक गीत हमें उस समय के गानों में सुनने को मिलते हैं। अनिल विश्वास, शंकर जयकिशन, सचिन देव बर्मन, नौशाद, सी रामचंद्रन, सलील चौधरी, बसंत देसाई, मदन मोहन, कल्याण जी आनंद जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, राहुल देव वर्मन जैसे नामी संगीतकार मधुर धुनों का निर्माण कर रहे थे और लता मंगेशकर जी सभी की पहली पसंद हुआ करती थी। इन संगीतकारों के साथ लता ने अनेक यादगार गीत गाए, जिनकी लोकप्रियता की कोई सीमा नहीं रही। लता की आवाज़ का माधुर्य आज भी जनता के सिर पर चढ़कर बोलता है। लता मंगेशकर देखते ही देखते चोटी की सर्वश्रेष्ठ नायिकाओं में शामिल हो गईं। महिला गायिकाएं उनके इर्द गिर्द कहीं भी नज़र नहीं आती थी। कई फिल्में महज इसलिए सफल रही क्योंकि लता मंगेशकर जी ने उसमें गाना गाए थे। इसी कारण फिल्म चली। अपने सहज सरल स्वभाव के कारण लता फिल्म निर्माताओं, निर्देशकों और संगीतकारों की पहली पसंद बन गई। हर गाने में उनकी मेहनत झलकती है। लता जी ने हर गाने को विशेष बना दिया, चाहे वो रोमांटिक हो, राग पर आधारित हो, भजन हो, देश प्रेम हो, कोई भी गीत हो। उनके द्वारा गाया गया गीत ऐ मेरे वतन के लोगों को सुनकर तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की भी आंखें भर आई थीं। दीदार, बैजू बावरा, उड़न खटोला, मदर इंडिया, बरसात, श्री 420, हाउस नंबर 44, देवदास, मधुमती, अमरदीप, बैजू बावरा, प्लेटफॉर्म, चाचा जिंदाबाद, मुगले आजम, दिल अपना प्रीत पर आई, वो कौन, मेरा साया, आए दिन बहार के, दो रास्ते, जीने की राह जैसी सैकड़ों फिल्मों में लता ने मधुर नगमे गाए। संगीतकार लता के पास कठिन से कठिन गीत लाते थे और लता उसे बड़ी आसानी के साथ गा देती थी। राज कपूर, विमल रॉय, गुरुदत्त, महबूब खान, कमाल अमरोही जैसे दिग्गज फिल्मकारों की पहली पसंद लता बन गई। 1970 से फिल्म संगीत में गिरावट आनी शुरू हुई, लेकिन लता ने अपने आप को इससे बचाए रखा। उनके गाने की क्वालिटी विशिष्ट होती थी और वे सफलता के शीर्ष पर बनी रहीं। इस दौर में उन्होंने पाकीज़ा, प्रेम पुजारी, हीर रांझा, अमर प्रेम, कटी पतंग, आंधी, मौसम, लैला मजनू, सत्यम शिवम जैसे कई सुपरहिट फिल्मों में यादगार गीत गाए। 80 के दशक में नए कलाकार जब उभर कर सामने आए तो उनमें अनु मलिक, शिव हरी, आनंद मिलन, राम लक्ष्मण ने भी लता से अपना गीत गवाया। सिलसिला, फासले, चांदनी, एक दूजे के लिए, अर्पण, नसीब, क्रांति, राम लखन, रॉकी,
मासूम, मैंने प्यार किया, सागर, लव स्टोरी, राम तेरी गंगा मैली जैसी सैकड़ों फिल्मों में लता जी ने गीत गाए। 1990 के दशक में लता जी ने गाना गाना कम कर दिया। इस दौर में भी डर, लम्हे, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, मोहब्बतें, दिल से, पुकार, रंग दे बसंती और 1942 से लव स्टोरी जैसी फिल्मों में लता जी को सुनने का मौका मिला। हालांकि वे समय समय पर कहती रहीं कि आज के दौर के संगीतकार उनके पास अच्छे गीत का प्रस्ताव लाते हैं तो वे गीत गाने में उन्हें कोई समस्या नहीं होगी। लता मंगेशकर हमेशा अपने सौम्य स्वभाव के लिए जानी गईं। तमाम फिल्म निर्माता, निर्देशक, संगीतकार, गायक, हीरो हीरोइन उनके परिवार से उनके विशेष रिश्ते रहे। दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद, अमिताभ बच्चन, यश चोपड़ा, किशोर कुमार जी से उनका घनिष्ठ संबंध रहा। कुछ विवादों में भी रहीं वे अपने पहनावे, सफ़ेद साड़ी को लेकर। उनकी शादी के बारे में जानते हैं। लता मंगेशकर की शादी नहीं हो पाई। बचपन से ही परिवार का बोझ उन्हें उठाना पड़ा। इस दुनियादारी में वे इतनी उलझ गई कि शादी के बारे में उन्हें कोई सोचने की फुर्सत भी नहीं मिली। कहा जाता है कि संगीतकार सी रामचंद्रन ने लता मंगेशकर के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा था, लेकिन लता जी ने इसे ठुकरा दिया। हालांकि लता जी ने इस बारे में कभी खुलकर बात नहीं की, परंतु कहा जाता है कि श्री रामचंद्र के व्यक्तित्व से लता बहुत प्रभावित थी और उन्हें पसंद भी करती थी। लता मंगेशकर के कौन से गीत पसंद किए गए या लोकप्रिय रहे, इसकी सूची बहुत लंबी है। लता जी ने ढेरों गाने गाए। गिनीज बुक में भी उनके नाम को लेकर काफ़ी विवाद रहा। 20 या 30 हज़ार से अधिक गाने वे गा चुकी थीं और 36 से भी अधिक भाषाओं को उन्होंने अपने आवाज़ दी थी। लता मंगेशकर जी के नाम ढेर सारे पुरस्कार भी शामिल हैं, जिसमें 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, 1999 में पद्म भूषण, 2001 में भारत रत्न, जबकि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में 1972, 1974, 1990 में सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए सम्मानित की गई। इसी के साथ अनेक फिल्म फेयर अवार्ड भी हैं उनके नाम, जो इस प्रकार हैं। 1959 में आजा रे परदेसी के लिए, 1963 में कहीं दीप जले कहीं दिल, 1966 में तुम्ही मेरी मंदिर तुम्ही मेरी पूजा, 1970 में आप मुझे अच्छे लगने लगे, 1993 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 1974 में दीदी तेरा देवर दीवाना के लिए विशेष पुरस्कार, 2004 में फिल्म फेयर अवार्ड, जो उन्होंने 50 साल पूरे करने पर उन्हें एक गोल्डन ट्रॉफी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो इस प्रकार है। 1966 में पार्श्व गायिका के रूप में, 1977 में जैत रे जैत के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका, 1997 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार और 2001 में महाराष्ट्र रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया। जबकि बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया, जो बेस्ट फिल्म मेल प्लेबैक सिंगर के लिए था, जो इस प्रकार है। 1964 में वो कौन थी, 1967 में मिलन, 1968 में राजा और रंक, 1969 में सरस्वती चंद्र, 1970 में दो रास्ते, 1971 में तेरे मेरे सपने, 1972 में पाकीज़ा, 1973 में वन पॉलिशर पद बाली बंगाली फिल्म के लिए, 1973 में अभिमान, 1975 में कोरा कागज़, 1981 में एक दूजे के लिए, 1983 में अ पोर्टल ऑफ लता जी, 1985 में राम तेरी गंगा मैली, 1987 में अमर संगी बंगाली फिल्म और 1991 में लेकिन फिल्म के लिए पुरस्कारित किया गया। भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी ने 20 भाषाओं में 30,000 से अधिक गाने गाए। लता जी ने 1947 में फिल्म आपकी सेवा में गीत गाया, तब उन्हें पहली बार पहचान मिली।
92 वर्षीय लता मंगेशकर को कोरोना संक्रमण पाए जाने के कारण 8 जनवरी को बीच कैंडी हॉस्पिटल में गहन चिकित्सा में आईसीयू में भर्ती किया गया, जहां लंबे समय तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ते हुए लता मंगेशकर जी ने हमेशा के लिए अपने आंखें बंद कर। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।